बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद खेती जी बीएससी एग्रीकल्चर का खेती कर रहे हैं। यानी कि पढ़ लिख कर खेती करना जी पूरी। अब तो मतलब उस समय कैसा लग रहा था कि मना करने के बाद बहुत दुख होता है मन में। दुख हुआ था, दुख हुआ। इस तरीके से भावुक हो चुके हैं अपने लड़के के लिए। जब इन्होंने माना किया था कि खेती मत करो, उस समय अंशुल जी नहीं माने, अपने जीत पे रहे और इनके भाई जीत पे रहे और खेती में एक परचम लहराए अपना एक। अपने देश के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं आगे खेती में दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच बिहार न्यूज और मैं रंजन कुमार। मैं अभी छपरा जिले के एक ऐसे छोटे से गांव में हूं जहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। स्ट्रॉबेरी का जब भी लोग नाम सुनते हैं तो कहते हैं कि विदेशी फसल है, विदेशी फल है और विदेशों में उपजाई जाती है। लेकिन आपने अनुमान नहीं किया होगा कि छपरा के एक सिसवा गाँव है जिसमें इतनी सारी स्ट्रॉबेरी की पौधे लगाई गई है, जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी सारी खेती एक साथ कैसे किया जा सकता है, एक साथ इतनी सारी फसल कैसे उगाई जा सकती है। ऑलमोस्ट एक लाइन की अगर बात करें तो लगभग 200 पौधे लगाया गया है और ऐसे लगभग 32 पंक्तियां में अभी काम की जा रही है। अब समझिए कि फर्स्ट ट्रायल के रूप में काम किया जा रहा है और ट्रायल में अगर इतना बड़ा कदम उठाया गया हो तो सोचिए जब इसकी खेती लगातार करना शुरू कर दिया जाए तो कितनी बड़ी खेती होगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। क्या नाम होगा? अंशुल राज। अंशुल राज सर, इस नए उम्र में आप खेती करने की कैसे सोच ली? ये खेती करने का सोच मेरे भैया जी से आया। भैया जी ने ही प्रोत्साहित किया और मार्गदर्शन किया खेती में काम करने के लिए, क्योंकि मैं भैया जी ने बताया था बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए। बीएससी एग्रीकल्चर किए तो फिर उन्होंने गाइड किया, बताया कैसे क्या करना है और उनके मार्गदर्शन में सब काम हो रही है। यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप खेती में उतरे? जी बीएससी। बहुत ऐसे किसान होते हैं जो पढ़ाई तो करते नहीं, पढ़ाई की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद खेती किस तरीके से करना उनको पता नहीं होता है। आप बता रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद खेती? जी बीएससी एग्रीकल्चर का खेती कर रहे हैं। यानी कि पढ़ लिख कर खेती करना? जी पूरी। मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है अजीब सा गाँव के लिए कि लोग बोलते हैं कि पढ़ लिख कर जॉब करेगा, नौकरी करेगा, आप खेती करेगा? गाँव के लिए लग रहा है। गाँव के लिए लग रहा है। रियलिटी है, सच्चाई है। लोग आते भी है, बोलते भी है बात, कितना पढ़ाई लिखा करके खेती कर रहे हैं। अभी भी वही लोग बोलते हैं कि इतना पढ़कर खेती। पर डे 1-2 आदमी मिल जाता है हमको। अच्छा, ये अंशुल जी सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कड़वा सवाल लेंगे। जब आपने शुरुआत किया था, जब एग्रीकल्चर के लिए आपने सोचा, जब आप बोले कि घर पे कि हमें खेती करना है, तो उस समय आपके घर वालों का क्या रिएक्शन? देखिए, खेती करना है तो ये तो भैया ने प्लान करता, तो भैया का पूरा मन था हमें करना ही है, सोच समझ उनकी पूरी प्लानिंग थी कि करना है। पापा जी और मम्मी के सपोर्ट नहीं था, उन्होंने नहीं खेती नहीं करना, जॉब करना है। पापा जी मतलब मेरी फैमिली की जो बैकग्राउंड पे जाएगा तो पूरे वंश गवर्नमेंट जॉब से लिंक होते आ रहे हैं, मतलब हर कोई गवर्नमेंट जॉब तो एक नहीं होती ट्रेंड की गवर्नमेंट जॉब वाली। तो पापा जी को आज भी मन था गवर्नमेंट जॉब। तो पापा जी नहीं, जॉब करना है, खेती नहीं करना है, खेती में नहीं जाना है। अच्छा, यहाँ पर अंशुल जी के पापा जी भी हैं, उनसे भी समझेंगे, सोचेंगे और सारे विचारों पे आपको भी विचार दिया जाएगा कि आखिर हुआ क्या। जब अंशुल जी जब एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं, ऐसे इन्होंने बताया है कि इसके पीछे सबसे बड़ा अगर योगदान था तो इनके भैया का था, क्योंकि वो चीज़ समझे थे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। लेकिन शायद हो सकता है चाचा जी का उम्र भी देख लीजिए, पुराने उम्र के भी हो गए, शायद वही ख्यालात में होंगे कि पढ़ा लिखा कर खेती क्यों करे, खेती नहीं करे, कहीं ना कहीं जब करे। चाचा जी सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये जब अंशुल जी खेती करे के जब बोले हैं तो उस समय आपको कैसा लग रहा है? हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि हमारे फादर भी सर्विस में थे, सरकारी जॉब में थे, हम भी सरकारी जॉब में हैं। अच्छा, रिटायर कर गए हैं 23 में। हमको ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन लड़का लोगों का ये मंतव्य था कि नहीं यही खेती करेंगे। अच्छा, उस समय जब ये बोले थे कि खेती करेंगे, आप मना किए होंगे, उसके बाद भी ये नहीं माने होंगे? नहीं माने हैं। तब तो मतलब उस समय कैसा लग रहा था कि मना करने के बाद? बहुत दुख होता है मन में। दुख हुआ था, दुख हुआ। लेकिन आज और इतना खर्चा कर सर्विस नहीं करके खेती करा रहे हैं, तो इन लोगों का कहना है कि हम दूसरे ही जाकर सर्विस करें, हम अपना काहे नहीं करें। लेकिन आज अगर देखा जाए तो पूरे छपरा जिला में यह एक सफल किसान के रूप में माने जाते हैं। आप समझिए कि आने वाले समय में उम्मीद है कि यह एक ट्रेनर के रूप में विकसित हो जाएंगे अपने क्षेत्र से। अब आपको कैसा लगता है कि जब हम माना कर रहे थे आज ये विकसित हो चुके हैं? अच्छा लग रहा है। अब मतलब कोई आपके घर में बोले कि हमें खेती करना है तो अब क्या कीजिएगा? अब सब लोग एक में नहीं जाएगा, सब लोग एक में नहीं जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं सबके विकसित अलग अलग ट्रेड होगा, सबका अलग अलग ट्रेड होगा। अब क्या लगता है कि अंशुल जी इस तरीके से जो खेती कर रहे हैं आने वाले समय में मतलब और इसको आगे बढ़ाएंगे? हाँ, और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यह एक पिता का प्यार है। आप देख सकते हैं, एक बार
थोड़ा सा चेहरा को दिखाइए, किस तरीके से भावुक हो चुके हैं अपने लड़के के लिए। जब इन्होंने माना किया था कि खेती मत करो, उस समय अंशुल जी नहीं माने, अपने जीत पे अड़े और इनके भाई जीत पे अड़े और खेती में एक परचम लहराए, अपना एक मिसाल कायम किए, जिसपे आज मतलब जो आंसू दिख रहा है ना, ये समझिए कि खुशी के आंसू है। कि जब होता है ना कि किसी ने माना किया, उस चीज़ को क्रॉस करके अब उस चीज़ को में सफलता हासिल करके दिखाना, आज कहीं ना कहीं ये सफल है। बिल्कुल। अब हर मतलब एक हमने और चीज़ सुना, इधर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इनका नाम ले रहे थे कि जो भी हमें ट्रेंड करना है या ट्रेनिंग लेना है या सीखना है, अंशुल जी से ज़्यादा करके संपर्क करते हैं लोग। एक गांव में कहावत अक्सर कहा जाता है कि पढ़वा लिखवा होखबा नवाब वाला कहानी आपने सुना होगा कि खेलबा कूदबा होखबा बर्बाद। कहीं ना कहीं ये पढ़ लिख कर और खेती में काम करके गांव में रहकर गांव के मिट्टी से जुड़कर आज एक मिसाल कायम कर दी है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अब लगता है, अब अच्छा लगता है। मतलब अब इनसे क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में ये अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? अपने देश के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं, आगे खेती में दे सकते हैं। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा देखा गया है कि खाद का प्रयोग किया जा रहा है जो नुकसान करता है। तो नुकसान खाद उतना इसमें खाद नहीं दिया जाता है। तो भी हम लोग अभी देख रहे हैं इसे खेत में, एक बार आप कैमरा को रिव्यू में दिखा दीजिएगा। जितने दूर में आप देखिएगा पूरे के पूरे स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है। और इस स्ट्रॉबेरी को लगाने के लिए आपने इस पौधे को कहाँ से मंगवाया? ये पौधा पुणे से मंगाया। पुणे से मंगाया जी। कितने दूरी का ये होगा? ये 12 कट्ठा है। 12 कट्ठा। लगभग कितने फसल इसमें लगे हुए हैं? इसमें लगभग 7000 प्लांट है। 7000 प्लांट। जी। अच्छा, ये प्लांट जो मंगाते हैं इसकी लगभग कीमत क्या पड़ती है वहाँ? लगभग 9 रुपये कॉस्ट। 9 रुपये एक प्लांट कॉस्ट। एक में कितना होगा? ये 200 प्लस प्लांट है। 200 प्लस प्लांट। हाँ। सोचिए 200 प्लस प्लांट एक लाइन एक पंक्ति में है और इस तरीके के लगभग 32 से 33 पंक्तियां इसमें दिख रही है। और सोच सकते हैं कि फसल लगाने के लिए, किसान बनने के लिए कही हुई बात नहीं होती है कि मतलब हमने बोल दिया कि मैं किसान हूं और आप काम कर लीजिएगा। इसके लिए भी आपके पास हिम्मत होना चाहिए। यानी कि यह एक ब्रांड बन चुका है और हमारे पीछे पूरी की पूरी खेती जो दिख रहा है, आने वाले फरवरी में उम्मीद है कि इसमें से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा कि पूरे मार्केट इनके स्ट्रॉबेरी से भर जाएगा। लगता है हमको कि सबसे पहला अगर नगरा और छपरा भरेगा तो हमें लगता है कि इसी खेत के स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा यहीं से भरेगा, क्योंकि इधर कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा आपको। अभी जो प्रोडक्शन चल भी रही है, मार्केट में दिख भी रही है, वो हमारे खेत से दिख रही है। जो मार्केट में आ रही है वो भी आप ही का? आप ही आ रही है, मेरी ही आ रही है अभी। सोचिए अगर आप नगरा से बिलोंग्स करते हैं, नगरा के क्षेत्रों से हैं, छपरा के क्षेत्रों से हैं, तो स्ट्रॉबेरी जो खाते हैं कहीं ना कहीं शुद्ध खा रहे हैं और वो इनके खेती से जा रही है, इनके खेत से जा रही है। अगर इस प्रकार के शुद्ध प्योर अगर आपको कभी भी फसल या सब्जी की आवश्यकता हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यह मेरा प्रयास आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।